करनी है और लंदन सुपर लीग LSL की मैनेजमेंट आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही है एज गेस्ट, और हमारी जो होस्ट है इस प्रोग्राम की सईदा रिजवी साहिबा, वो भी शील बी ज्वाइनिंग अस वेरी सून, और उस वक्त तक मैं ये प्रोग्राम कंडक्ट करूंगा। जैसे मैंने कहा कि लंदन सुपर लीग की मैनेजमेंट, जिसमें मोहम्मद फरहाद he is joining us very soon. He is the chairman of London Super League LSL, and Malik Mangal, he is already here with us. He is the vice chairman of LSL, लंदन सुपर लीग के वाइस चेयरमैन है। और व्यूअर्स, इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में लंदन सुपर लीग को ये एजाज हासिल है कि एक मल्टीकल्चरल लीग है, और इसीलिए अहलेबैत टीवी पे सोशल वॉइस पे इन्हें मौका मिला है कि वो वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए मलिक मंगल, ही इज फ्रॉम अफगानिस्तान, और बांग्लादेश की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चेयरमैन है LSL के मोहम्मद फरहाद, वो बात करेंगे, और पाकिस्तान की टीम के लिए बात करने के लिए ग्रावी माइसेल्फ इज हियर। और मैं पहले तारुफ करा लूं मलिक मंगल साहब का, और फिर उसके बाद उनके साथ सवाल भी करते हैं, और पहले आपको थोड़ा सा प्रीएम्बल भी दे देंगे कि वर्ल्ड कप में किस तरह शुरू हुआ, और ये अभी जाहिर है सिर्फ फाइनल रह गया है, तो अभी क्या हालात हो सकते हैं। जी मलिक मंगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज ब्रेक। वालेकुम अस्सलाम इब्रार मीर साहब। जी आवाज मेरी ठीक आ रही है सर आपको? जी अभी ठीक हो गया है, पहले बहुत उसमें ब्रेकिंग आ रहा था। अच्छा, चले, अच्छा हो गया। और मोहम्मद फरहाद साहब भी मेरे ख्याल में ही इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ऑक्सफोर्ड। फरहाद साहब, आप भी जरा अपना कैमरा सही कर लें। यू आर लाइव नाउ, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. अच्छा, मोहम्मद फरहाद चेयरमैन LSL, ही हैज जॉइंड अस एज वेल, और एट द मोमेंट LSL की जो मैनेजमेंट है वो है, और होस्ट जो है सईदा रिजवी भी वो भी अभी आ जाएंगी। तो फरहाद भाई, हम जो बात कर रहे थे कि LSL जो है इट्स अ मल्टी कल्चरल लीग, एंड व्हाट बेस्ट आज के भाई वर्ल्ड कप के ऊपर हमसे अच्छा कौन तजिया कर सकता है कि बांग्लादेश की टीम को आप रिप्रेजेंट करेंगे, अफगानिस्तान को मंगल भाई, और पाकिस्तान को मैं। तो एक जगह पे मिक्सचर मिल गया है सोशल वॉइस अहलेबैत टीवी को। तो पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे फरहाद भाई कि जो बांग्लादेश की टीम में जो मिक्सचर था, वो जो डिफरेंट टीम्स थी, अदर टीम्स, उनसे बहुत अच्छा था। इसमें सीनियर प्लेयर्स भी थे, एक्स कैप्टन्स भी थे, यंगस्टर्स भी थे, बट व्हाट हैपेंड के कैप्टनसी फ्लॉप हो गई, क्योंकि यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं कर सके, वो एक कॉम्बिनेशन चला नहीं। ऑल ऑफ ए सडन वो ऐसा लगा कि एक क्लब लेवल की टीम परफॉर्म कर रही है, हालांकि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स थे। दे हैड अ वेरी गुड बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंड टीम थी उनके पास, लेकिन क्लिक नहीं किया। आई मीन व्हाट हैपेंड, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, first of all, Ibrahim bhai, thank you so much and for arranging such an evening. Actually, yes. The reason why I think they came here beating Australia and New Zealand, and then the expectation was a bit high side. But again, they played. I think they played on a slow wickets, and then the wickets behave differently in Dubai, in Oman, some part. I think there was a one main reason. Another thing is like, obviously the main factor was the batsmen. They bowled really well a couple of occasions. They restricted the opposition, but the batsmen didn't click well. Only the captaincy scored few runs, and then the other senior players were a bit of ordinary. Yeah, that was like one of the tournaments to forget for Bangladesh cricket. Obviously, I think they should go back to the basics and then find out what has been the issues throughout the tournament. Obviously, they need to. I think they need to come up with some solid plans to to do good in T20 format, because it's a fast. It needs some energy.
you need some young players to come and play and then participate. I think the only one side they brought some youngsters, but unfortunately they didn't perform as they were expected. So I think yeah. So that's the tournament they need to forget and then focus on the future. All right. While I go to Mangal Bhai, one small question. I need a brief answer. Litton Das, he dropped 2 catches in one game while he is a keeper, and you were playing with 3 keepers. That was the only team playing with 3 keepers. So what was the motive behind it? So honestly, the thing is, one more things I would like to add on it. It's a good points you made actually. But honestly, they perform as a batters. They performed as a batters in the domestic circuits, and Sohan he's a very good batsman as well. He showed some good shots during the practice game. So yeah, they are very good in their perspectives. But again, Littendorf was not performing well since few matches. So I think he was sort of under pressure. So obviously, when a player is not performing well and he got lots of pressure, he gets nervous. So yeah, that was has been happened because he wasn't ठीक performing and body language was down. So सही the reason behind because he couldn't put his 100% in, and yeah, he was lost. He looked a bit nervy during the game. ठीक चले अच्छा सईदा बीबी आपको मेरी आवाज आ रही जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है हमारी आवाज? जी बिल्कुल मैं आई हैंड ओवर टू यू मैंने सिर्फ अभी तारफ तो ठीक करा है, दी है थैंक यू सबका सो मच, थैंक यू। मैंने हमारे जो चेयरमैन है लंदन सुपर लीग के मोहम्मद फराद उनसे बांग्लादेश की टीम के बारे में क्वेश्चन किया है अच्छा अभी जी, मंगल ठीक भाई है। से क्वेश्चन नहीं हुआ अब ओवर टू यू प्लीज ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ नाज़रीन। टेक्निकल फॉल्ट थी जो हमारे बस में नहीं था, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर कनेक्टेड। नाज़रीन, आज जो हमने ये क्रिकेट के ऊपर रखा है प्रोग्राम, तो ये लाज़मी था इसलिए कि 2 दिनों से लोगों के अवाम के दिलों पे, ज़हनों पे एक अजीब कशमकश है और कोई खिचड़ी पक रही है। तो इस खिचड़ी का आज हमें डाइसेक्शन करना होगा। खैर वो मैं नहीं करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऑलरेडी तारुफ आपका अभी मैं करवाती हूँ। हमारे पैनलिस्ट एक्सपर्ट है, क्रिकेट की बैकग्राउंड है इनकी, तो इनसे हम पूछेंगे। लेकिन सिर्फ 2 जुमले मेरे कि जीता हुआ गेम हम हार गए। सो वेयर डिड वी गो रॉन्ग? क्या हुआ था? किस वजह से हुआ था? ये सब ये लोग बताएंगे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। लेकिन मैं हसन अली को ब्लेम नहीं करूंगी। आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह ये है कि जो पिछली गेम हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, उस वक्त उसको गवास्कर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ही इज द वीकेस्ट लिंक। अब मैनेजमेंट और कप्तान को चाहिए था कि थोड़ा सा गुफ्तशुनीद होती, कुछ कोऑर्डिनेशन होता, कुछ डिस्कशन होता कि भाई इस ओवर में इसने इतने रन्स दे दिए, कैच भी मिस कर दिया, तो जरा उसके ऊपर देखो। और भी जो इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड दूसरे प्लेयर जो रिजर्व में थे वो बैठे हुए थे, कुछ उनको मौका दिया जाता। ये सब कुछ नहीं हुआ। तो आखिर क्या वजह थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं था आपस में? क्या वजह थी? बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैं आपको अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले जनाब मोहम्मद फरहाद साहब, जो कि ऑलरेडी आपसे बातचीत कर रहे थे। ही इज अ चेयरमैन ऑफ लंदन सुपर लीग, चेयरमैन ऑफ लंदन सुपर लीग, और एजुकेटेड हैं, बैकग्राउंड पढ़ी लिखी हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, and he also has introduced a multicultural cricket league. He's also I'm glad to say he's a top batsman and a leg spinner. चेयरमैन है लंदन सुपर लीग के। आपको हम वेलकम करते हैं फराज साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन सोशल वॉइस। फिर हमारे दूसरे मेहमान है जनाब मलिक मंगल साहब। ही इज अ वाइस चेयर ऑफ लंदन सुपर लीग। ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन और कम्युनिटी लीडर है माशाल्लाह, एंड ही इज रनिंग हिज ओन क्रिकेट क्लब विच इज वेरी हार्टनिंग एक्चुअली। और उनका क्रिकेट क्लब का नाम है अफगान यूनाइटेड। ही इज अ वाइस चेयरमैन ऑफ लंदन सुपर लीग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स आप मिल चुके हैं हमारे अबरार भाई से, अबरार मीर साहब। ही इज ए प्रेसिडेंट लंदन सुपर लीग
He is also an analyst, writer, anchor, and he is also running. He is a chairman of the Prince Cricket Club. He recently organized a successful match, the Pakistan Cup, with a vision: I am your captain and you are mine. हाँ, आप तीनों को मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू वंस अगेन। माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ी-सी देर हो गई। जी, तो मेरा सवाल सिर्फ़ इस वक़्त ये है, आप तीनों से मैं पूछूँगी कि हसन अली को इस वक़्त पूरी अवाम जो है ना लानत दे रही है और उसको बुरा-भला कह रही है, और उसकी बीवी जो है वो बेचारी उसके जीना हराम कर दिया है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये गेम ऐसा है कि इसमें किसी को तो जीतना है और किसी को हारना है। अफ़सोस सिर्फ़ इसी बात का है कि काश कि इस चीज़ पे ये लोग गौर-ओ-ख़ौस कर लेते। इनका कहना ये है कि जी 4 चौके हमने मैच जीते हैं, इसी टीम से जीते, तो इसलिए हमने कोई चेंज इसमें नहीं लाए। आप तीनों से मेरा ये सवाल है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे बताइए? जी। जी फरहाद भाई। Okay, but जी thank you so much and I hope जे आपको मुबारकबाद हमको बुलाने के लिए. That's good. थैंक यू सो मच The first आपका thing आने is का। like, look, I mean, yeah, in cricket, you know what? Pakistan played tremendously well throughout the tournament. They were like top of the game and they looked solid, and everyone thought they are the one who deserve to win this tournament. But you know what? In T20 is a very quick game, fast game. One mistake can, you know, take the game away. What happened? And I think you know the dropping catches, misfield. Yeah, These are the part of the game. So you know, one day you are on top, another day you might be, you know, come out. So I mean, as a cricket is always been a team game. So one man cannot be the blame. So they yeah, played rightly, together. I think rightly. they played tremendously well. They are nothing to lose, and they showed the characters. They are a young team, and next year Yeah, they'll be coming more, you know, more passion and जी, more confident. You know, so जी, 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 I think it's nothing to lose, and I think people needs to understand that cricket is a team game. I mean, one day, and it could be happen to anyone. So no yeah, one should be blamed, and then they should support their team because their team, absolutely. you know, make them proud as a nation. Yes, I'm sure. They come I'm long sure, way, फरहाद भाई, and ये yeah, they really fought well. They really fought well. और हमारा सर उन्हीं ने फख्र से बुलंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से उन्हीं ने इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के साथ मुकाबला किया है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि एशिया में सेमीफाइनल, एशिया के टीमों में सेमीफाइनल में आने वाला पाकिस्तान वाहिद है जो सेमीफाइनल में आया है। लेकिन आई पुट क्वेश्चन टू यू फरहाद भाई वंस अगेन, कि आप ये बताएं कि बांग्लादेश की टीम में सीनियर खिलाड़ी शकीब और मुशफिकुर रहमान की कारकर्दगी दिखाते रहे, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, मगर किसी दूसरे नौजवान खिलाड़ी ने कुछ ना किया। ऐसी क्या वजह है? क्या आपका कप्तान सही नहीं था, या फिर कुछ तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी की होने चाहिए थी बांग्लादेश टीम की? व्हाट वुड यू से टू दैट? I mean, yes. Basically, what happened is I think I wouldn't say that this is the captain mistakes because he's one of the, you know, good cricketing knowledge within the team. Alhamdulillah, he's passionate, and he always does his 100%. But the thing is, you Yeah. know, as you mentioned, that youngsters, you know, this has been the problem for Bangladesh cricket like few years, because every time you brought any youngsters, they always fail to raise their hands up. I mean, so I mean the youngsters needs to understand whenever they get opportunities, they need to perform. I mean, this is the one side Bangladesh has been lacking. So Hmm. I think recently they have taken some serious steps, which I came to know. They are, you know, accommodating some more youngsters, and then they're giving them a good solid facilities Hmm. to play Hmm. this sort of game. How they're going to play the shorter format. I think they have taken some initiatives, so that's Hmm. appreciated to the authority. And at the same time, yeah, they played as a team, they lost as a team. I think this is the very good learning for them. They need to Hmm. come very strong. I think, yeah, in terms of preparation, I think the preparation has been a very massive difference between these Yeah. teams, because they Yeah. always played in T20. They will look for
140, 160, but they didn't. I mean, they long time they didn't chase anything over 50, to be honest. Yes, So I yes. think one place they need to come up. They need to make some solid sporting wickets in their home ground, and then Mm, the people can score some runs. Batsmen get some chances to, yeah, get big hitters. So I think yeah. they'll be come back next year strongly, I guess. Sure, yeah, I suppose so. And I think it perhaps they need lot of practice actually, क्योंकि बहुत ही अजीब था स्कोर था इनका जो कि not acceptable. Anyway, जी, coming back to जनाब मलिक मंगल साहब, once again you are vice chair of the London Super League और आप you have formed you have got a cricket club named Afghan United, which is something amazing. आप ये बताइए कि आपका जो टीम का जो शुमार था वो तो बड़ी-बड़ी टीमों में होने लगा था, लेकिन फिर ड्यूरिंग द मैच अचानक there were some resignations, there were criticism, and of course, again, some people are saying that there was some kind of a conspiracy between you and India. I hope I'm wrong if I say so. What would you say to that? Because there were a lot of Yes. accusations and आपका क्या ख्याल है राशिद खान जो थे क्या केपेबल थे या नहीं थे क्योंकि मोहम्मद नबी अस्सलाम वालेकुम बहुत जाराना कप्तान नहीं लगे मोहम्मद नबी was not a really strong captain if you you know what I mean. ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अच्छा, बात ऐसा है कि जब ऐसा है, अफगानिस्तान एक इमर्जिंग क्रिकेट नेशन है, यानी अभी वो डेवलपमेंट में आ रही है ना, तो हमारे टीम में कुछ खिलाड़ी जो है ना वो आईपीएल, बीबी, वो बिग बैश और सीपी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का लीग है और श्रीलंका का लीग है जो वेस्ट इंडीज वगैरह में होते हैं ना, तो उधर हमारे 2-3-4 खिलाड़ी वो उधर जाते हैं, उधर क्या खेलते हैं। और इससे बैक स्टेजेस पर आना अफगानिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए कि अगर आपने देखा होगा पहले जो राउंड में था ना, उसमें वेस्ट इंडीज को, आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को, नामीबिया को क्वालिफाई करना पड़ा, बांग्लादेश को, श्रीलंका को। तो अफगानिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वो ऑटोमेटिकली जो पहले 8 बड़े टीमें हैं ना, उनमें उनकी जगह आ गई ना। और पब्लिक, हमारे पब्लिक और पाकिस्तान की पब्लिक, इनमें और इंडिया की पब्लिक भी, उसमें एक मैं प्रॉब्लम नहीं बनूंगा, ये उनका हक भी है कि वो क्रिटिसाइज करे। और उसमें बात ऐसा है कि जब हम विन करते हैं, जब हमारी टीम में विन करती है ना, तो फिर वो बोलते हैं कि ये हमने विन किया है, ऐसा नहीं बोलता है कि हमारी टीम ने विन किया है, ठीक है ना। और जब हम लूज करते हैं ना, तो हम फिर क्रिटिसाइजिंग शुरू करते हैं कि इस प्लेयर का प्रॉब्लम है या इस प्लेयर ने गलत खेला है। यहाँ तक कि बहुत ही जगहों पे, बहुत ही मैचेस में इन खिलाड़ियों ने ही परफॉर्म किए हैं और इन्होंने ही टीम को स्टेज पे लाया है, ठीक है ना। और बात ये होती है ना कि बड़े स्टेज पर बड़ा प्रेशर भी होता है। हमारी टीम में हमारा जो एक्स कैप्टन असगर अफगान जो था ना, उसने रिजाइन किया और उसका भाई भी उधर था ना। तो क्रिकेट ऐसा है कि क्रिकेट बाय चांस बिग गेम भी है, और इसमें थोड़ा ये भी होता है ना कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। अगर आपको पता होगा कि आसिफ अली को वो टीम में शामिल करने के लिए बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन 2-3 मैच आसिफ अली ने ही पाकिस्तान को जितवाए। और बात ऐसा होता है ना कि हमने देखा होगा कि ये छक्के चौके जो जिधर भी ये T20 T10 में ये नॉर्मल इनकी ही फॉर्मेट है, ये लगते हैं हर बॉलर के ऊपर और कैचेस भी छोड़ जाते हैं और बहुत चीजें हो जाती है। लेकिन असगर अफगान के ऊपर बहुत ही जो प्रेशर था ना, वो ये था कि आप भी खेल रहे थे, आपका भाई भी खेल रहा था, ठीक है ना। हाँ, तो आपसे आपके भाई की जगह या आपकी जगह आपने 2-3-4 मैचेस में कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया और आपके भाई ने भी नहीं किया और अच्छे पोजीशन पे बैटिंग और बॉलिंग आपको मिलती है और आप आगे करते नहीं हो, तो आप लोगों ने टीम में जगह क्यों लिया है। तो उसको, चूंकि वो एक बहुत ही क्या कैप्टन था, उसके साथ ये पावर थी कि वो बहुत ही मैच उसने जीते थे T20 के खासकर, और वनडे में तो उसको हार्डली कोई चांस मिलता है। तो फिर उसको यही टाइम बेहतर लगा कि अभी बड़ा स्टेज भी है, पूरा दुनिया भी देख रहा है, अफगानिस्तान की आवाम की भी ये तवक्को है कि मैं इस्तीफा दे दूं। उसने इस्तीफा दे दिया। और बाकी रही बात कंस्पायरेसी की, देखो मीडिया वाले जो है ना, ऑब्वियसली वो हमसे 2 कदम आगे होते हैं, लेकिन फिर वो जो ऑन फील्ड और उनकी जो तहकीकात वाले इदारे होते हैं ना, वो उनसे 2 कदम आगे होते हैं, सही है ना। तो ऐसी बड़ी स्टेज पे कोई कमरे के सामने कुछ भी बोलता है, और फिर ये तो बच्चों जैसा नहीं है कि ना कि वो आंख मचोली खेलते हैं। अगर वो कुछ भी करते हैं तो उसको बिहाइंड द सीन करना चाहिए,
लेकिन इंडिया की पोजीशन को देखो और अफगानिस्तान की पोजीशन को देखो, प्रॉब्लम इसमें यह है कि अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान से वो या ज्यादा वो कोशिश करते हैं, या इंडिया के खिलाफ वो जो एक्चुअल उसमें एनर्जी थी ना, ताकि वो इंडिया को रोक सके या इंडिया को थोड़ा टारगेट दे या चेज करने में उनको प्रॉब्लम बनाए ना, तो अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी वो मेरे ख्याल में उनके जो कोचेस और कैप्टन की जो स्ट्रेटेजी थी वो टॉस जीत कर उनको बैटिंग करना वो थोड़ा गलत था। वो ऑब्वियसली इसलिए कि अफगानिस्तान ने 2-3 जगह पे टॉस जीता था और अच्छी फाइट की थी मैच जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बात इधर सेंस बनाती है कि मतलब इसमें आप ये समझते हैं कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि हकीकत है, मगर ये कि ऐसा लगता है कि उनमें और टीम के जो कैप्टन है उनमें कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है। अगर अपने अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो तो आप खुल के अपनी परेशानी या अपने जो इश्यूज हैं आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ ऐसा लगा है। एनीवे, अबरार भाई आपकी तरफ मैं आती हूँ। अबरार भाई ये बताएं कि ये जो वाकई में बहुत सख्त सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पाकिस्तान इंडिया ने मतलब इनको एक तरह से ब्राइब किया है अफगानिस्तान की टीम को, ये कहाँ तक आपके ख्याल में ये क्या है, ये सही है या ये अगेन वही एक मिली भगत एक फेक न्यूज है जिसको कि बार बार स्प्रेड किया जा रहा है? थैंक यू सईदा बीबी। अब मैं होस्ट से गेस्ट बन गया हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं इस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि ऐसी बात होती अब, क्योंकि अब ये इस पे कंट्रोल बड़ा पाया जा चुका है ना, ये मैच फिक्सिंग पे। ये अगर कोई छोटी मोटी बात भी होती है ना, वो स्पॉट फिक्सिंग तक हो सकती है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो भी नजर नहीं आई, बिल्कुल दूर दूर तक। मतलब कोई कंप्लेन नहीं आई ना, किसी बुकी ने ये किया कुछ किया, तो ये डिस्कार्ड कर दें। सिर्फ ये है कि, और इसका जवाब फिर लोगों को मिल भी गया था जब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से हारा था। तो अगर न्यूजीलैंड से वो जीत जाता, फिर कहते जी देखें आप अच्छा खेला है, उस दिन अच्छा नहीं खेला। तो वहां पे भी जवाब मिल गया था। और पहली बात फिर मैं आपकी आऊंगा, जो आपने कहा मैं उसको मजीद आगे बढ़ाऊंगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है, जिसको मैं टेक्निकली भी बताना चाहूंगा कि देखें, हसन अली हो, इमाद वसीम हो, या कोई अच्छा बुरा प्लेयर हो ना, वो अपनी मर्जी से टीम में नहीं आता, मैनेजमेंट उसे लाती है। ये मैनेजमेंट की गलती थी कि ये वीक लिंक थे, ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इनकी जगह लड़के तैयार करते, उनको नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ चांसेस देते, ताकि इनके पास जो बेंच है वो फौरन तैयार रहता। अब वो अंडर प्रेशर में उस प्रेशर से निकल नहीं सके। वो इन दोनों की वजह से सारी टीम को जो है ना, वो ये सारी मैं कहूंगा मैनेजमेंट की, और दूसरे नंबर पे बाबर आजम की गलती है, जो इन पे बिलीव करता रहे। लेकिन आप ये देखिए, इन पे बिलीव तो आपने किया, इसका मतलब है आपने बेंच पे डिसबिलीव कर दिया ना, वो भी आपके प्लेयर्स थे, बिल्कुल, वो भी आपके प्लेयर्स थे। और जब पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान की ओपनिंग हमने स्कोर तो किया, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। देखे, मैं पहले तो सबसे पहले मैं कहता हूँ खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी टीम को। बहुत फाइट करके सारे मैचेस खेले, फाइट करके ये मैच भी हारा है। ये नहीं है कि वन साइड था, मतलब इट वेंट वाइड। ओके, खराज तहसीन है, बहुत अच्छा खेले। हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा खेले। और आप वाली बात कि फिर एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई थी पब्लिक की ना, क्योंकि ये जीतेंगे ही जीतेंगे नजर आ रहा है। तो देखे, पैरेलल अगर आप सोचे तो इंग्लैंड भी फेवरेट था, वो भी आउट हो गया। हम भी एक मैच भी नहीं हम हारे थे, हम आउट हो गए। इंग्लैंड ग्रुप मैच में एक मैच हारा था, ऑस्ट्रेलिया हारा, न्यूजीलैंड हारा, हम कोई भी मैच नहीं इधर आके हम चौक कर गए। अभी मेरे ख्याल में अगर ब्रेक ना हो तो मैं छोटी सी एक बात क्विकली करूं कि को जब पहली बैटिंग करते हुए ये स्ट्रगल कर रहे थे, ये ओपनिंग को लंबा लेके जा रहे थे, लाइक दे आर प्लेइंग ए 50 ओवर्स गेम। इन्होंने 2 मैचेस में देख लिया छोटी टीमों के साथ कि हम अच्छा रन रेट नहीं दे सके, अपनी टीमों को अच्छा रन रेट नहीं दे सके, ओपनिंग तो की। तो इनको चाहिए था कि आसिफ अली जैसा प्लेयर या मोहम्मद हफीज जैसा प्लेयर वन डाउन या कुछ आता। देखें, उसको आपने खराब किया, फखर को, वो ओपनर है, उसे आप वन डाउन पे खिलाते रहे। आपने बैटिंग ऑर्डर वो आता, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होता, फिर वो दायरे का सही इस्तेमाल करता है, अपने जेन्युइन नंबर पे खेलता। ये चीजें हम बाद में इसमें एनालाइज कर सकते हैं। जो उधर ये हम बात पहुंचा रहे थे अपने टीम तक, ये नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे वो केज में बंद हो गए थे जी। विनिंग कॉम्बिनेशन है, ये क्या विनिंग कॉम्बिनेशन है? जब आपके पास वीक लिंक्स है, देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड विनिंग कॉम्बिनेशन। अगर सही बात, वो एवरेज करते रहते ना तो फिर ठीक है। और फिर आप अगर आप स्कॉटलैंड के खिलाफ भी किसी को चांस नहीं देते हैं, तो इट मींस कि मैनेजमेंट कावर्ड है, बुजदिली से काम लेते थे। ये किस वजह से? ये आप लेके गए हैं,
आपको बोल्ड होना चाहिए। फिर कई मौके पे आपने स्लिप नहीं रखी, आप स्कॉटलैंड के खिलाफ 190 डिफेंड कर रहे हैं, 189 था, 190 टारगेट था, आपने वहां पे भी स्लिप नहीं रखी, अटैकिंग फील्ड नहीं कर रहे थे आप। इस तरह तो बिल्कुल। मुझे कप्तान बना दे, किसी को बना दे कि ये जी इस तरह इसको ओवर देने हैं, ये फील्ड रखनी है, दैट्स इट। तो ये बाबर तो आजम का आपका क्या ख्याल है? कुछ पर्सनल, कुछ फेवरेटिज्म तो नहीं हुआ या इस तरह का कि भाई यू नो व्हाट आई एम नहीं, ट्राइंग टू देखिए से? बाबर आजम को एक तो मैं क्रेडिट देता हूं कि उसने हफीज और मलिक के लिए फाइट की कि ये मैं लेके जाऊंगा, वरना टीम में कुछ भी नहीं था। तो वो लेके गए, उन्होंने सीनियर्स ने प्रूव किया कि वो प्रॉपर सिलेक्शन थी। लेकिन बाबर आजम ये इमाद वसीम और हसन अली पे ना स्टक कर गए, ये गलत इन्होंने किया। इन्होंने शायद समझा कि ये मतलब आगे खेलने वाले प्लेयर हैं तो मैं इनसे बिगाड़ू नहीं। देखें, आप एक प्लेयर को एक रेस्ट देना तो उसकी थोड़ी सी रेस्ट में एक ओवरऑलिंग हो जाती है ना, वो रेस्ट करता है थोड़ा सा, उसका माइंड, जी, वो प्रेशर में बिल्कुल, नहीं निकल बिल्कुल सके। यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। और मैं उन्हीं ने वो जो मैच मिस किए हैं वो कैच, वो भी बस और क्या फिर देखिए जालिमाना। शहीनशाह अफरीदी को जो बड़े है ना, वो क्या कहते हैं, छक्के, उसमें एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट था उसका। वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को ओवर द विकेट कर रहा था और उधर बाउंड्री थी छोटी, उस एंगल से बॉल कर रहा था। उसको चाहिए था कि राउंड द विकेट करता, ऑफ पे करता, ताकि वो बड़ी बाउंड्री की तरफ उसे शॉट